नमस्कार भारतीयों। मैं अपने इस वीडियो में आपसे ये बताना चाहता हूँ कि आपने एड्स के बारे में और ब्रांडिंग के बारे में बहुत सुना होगा। लगभग आप सभी देखते होंगे टीवी में रोज़ नए-नए तरीके के ऐड आते हैं, छोटे-बड़े हर तरीके के ऐड आते हैं। पर वो ऐड आते हैं उन लोग के लिए जो या तो एस्टेब्लिश हो रहे हैं या जो अपने प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं या जो अपने मुनाफ़े को और बढ़ाना चाह रहे हैं। पर जो ब्रांडेड हैं, जो लग्ज़री ब्रांड हैं, कभी आपने उनके ऐड देखे हैं? कहने का मतलब है कि कभी आपने रॉल्स रॉय का ऐड देखा है टीवी पे कि रॉल्स रॉय का कार खरीद ली है, कोई एक्टर या कोई नेता उसका ऐड कर रहा है। एस्टन मार्टिन का कभी आपने ऐड देखा है? मैक्लॉरेन का कभी ऐड देखा है? फरारी का कभी ऐड देखा है? चलिए ये है, आपने किसी एरोप्लेन का ऐड देखा है? आपने किसी क्रिकेट बैट या बॉल का ऐड देखा है? किसी फुटबॉल का ऐड देखा है? नहीं देखा होगा। कंपनियों के ऐड देखे होंगे, एडिडास के, नाइकी के, निविया के। ये कंपनियां हैं जो बहुत सारी चीज़ें बनाती हैं, लेकिन एक पर्टिकुलर चीज़ के ऐड नहीं देती हैं। और जब भी कोई कंपनी किसी देश में अपने आप को इस्टेब्लिश कर रही होती है, अपने पैर जमा रही होती है, तब उसको ऐड की ज़रूरत पड़ती है। तो बेसिकली अगर हम जैसे लोग मार्केट में उतरते हैं, तो हमें अपना नाम बनाने के लिए एक चेहरा चाहिए होता है कि कोई हमें अपना चेहरा दे और हमें भी लोग पहचानें और हमारे बनाए हुए प्रोडक्ट को खरीदें या हमारी दी हुई जानकारी को वो सुनें। क्योंकि बेसिकली यूट्यूब में होता ये है कि यूट्यूब में वीडियो बनाने वाले लाखों हैं लोग। यूट्यूब में कंटेंट डालने के लिए लाखों तरीके का कंटेंट है, पर एक्चुअली में उसको देखते कितने लोग हैं, सुनते कितने लोग हैं, ये बहुत बड़ा बात होती है। क्योंकि एक्चुअली में आपका कंटेंट इतना अच्छा हो और आप बहुत मेहनत करते हो उसके ऊपर, लेकिन अगर आपको व्यूज़ नहीं मिलेंगे, आपको अगर सब्सक्राइबर्स नहीं मिलेंगे, आपको अगर कमेंट्स नहीं मिलेंगे ना, तो आपका हौसला टूट जाता है। और वहीं पे जहाँ पैसा होता है, जहाँ ब्रांड की वैल्यू भले ज़ीरो हो, लेकिन पैसा लगा-लगा के हीरो और हीरोइन या नेता नगरी में लगा-लगा के उस ₹1 की चीज़ को ₹10 का कर दिया जाता है, लेकिन इतना ब्रांडिंग की जाती है उसकी कि आम आदमी सोचने पे मजबूर हो जाता है कि यार ये चीज़ इस्तेमाल करके ज़रूर देखनी चाहिए। हम में और एक ब्रांड में यही फ़र्क हो जाता है कि अगर हम अपने लिए पैसा इकट्ठा कर सकें या कहीं से हम पैसा इकट्ठा करके इनको अपना फेस वैल्यू बना लें, तो हम भी एक नामचीन व्यक्ति या नामचीन इंसान हो जाएँगे और हमारी बात भी लोग सुनने लगेंगे। पर मुझे लगता है कि आने वाले समय में ये सोच बदलेगी, भारत की सोच बदलेगी, युवा पढ़ रहा है, बढ़ रहा है, देश में प्रगति हो रही है, तो अगर आपके अंदर ज्ञान है और आप अपने ज्ञान का सही इस्तेमाल कर रहे हैं, तो एक ना एक दिन आपको ज़रूर पहचान मिलेगी और लोग आपको जानेंगे, सुनेंगे। क्योंकि कुमार विश्वास जी ने अगर 8 साल 9 साल लगाए थे अपनी ज़िंदगी के, तब जाके लोगों ने उन्हें सुनना शुरू किया था, वरना वो भी दिन भर भागा करते थे। तो इसलिए मुझे विश्वास है कि एक ना एक दिन हम हमें ज़रूर सुनेंगे और मैं जितनी कोशिश करता हूँ अपने ज्ञान को आप लोग तक पहुँचाने की, हो सकता है कि आप लोग भी इस चीज़ को समझें, सुनें। क्योंकि ज्ञान एक ऐसी चीज़ है जो कभी ख़त्म नहीं हो सकता। ज्ञान हमेशा आप अगर बाँटेंगे तो बढ़ता है। संस्कृत में है कि आपने सुना होगा विद्या ददाति विनयम, मतलब विद्या जो है आपको विनय और नम्रता सिखाती है। विद्या धन सर्वधर्म प्रधानम, विद्या जैसा धन जो है वो सारे धनों में से श्रेष्ठ है, क्योंकि जिसके पास विद्या है वो कुछ भी कर सकता है। पढ़ा लिखा इंसान कभी किसी के सामने झुक नहीं सकता, पढ़ा लिखा इंसान कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैला सकता, पढ़ा लिखा इंसान कुछ ना कुछ ज़रूर कर लेगा अगर उसके अंदर ईगो ना हो तो। क्योंकि आज के ज़माने में क्या है, लोग ईगोइस्टिक हो गए हैं। उनको ना थोड़ा-सा छोटा-सा काम करने को कह दिया तो वो ऐड जाते हैं, क्या मैंने इसलिए पढ़ाई की थी? क्या मैं इसलिए बना हूँ? मैं ये सब चीज़ें करूँगा? मैं क्या किसी दुकान में काम करूँगा? मैं ये छोटा-सा बिज़नेस करूँगा? ऐसा ऐसा नहीं है। अगर मोदी जी चाय बेच के प्रधानमंत्री बन सकते हैं, तो अगर धीरू भाई अंबानी जो है पेट्रोल पंप में पेट्रोल डालने के बाद अगर वो आज रिलायंस इंडस्ट्री खड़ी कर सकते हैं। बिल गेट्स जो है क्या कहते हैं, एमआईटी यूनिवर्सिटी छोड़ के सेकंड ईयर में अपने दोस्त वॉरेन बफेट के साथ मिलकर एक सोच बनाई कि मुझे एक माइक्रोसॉफ्ट नाम की कंपनी बनानी है और वो एक कंपनी बना सकते हैं। मार्क जुकरबर्ग ने सिर्फ अपनी एक फ्रेंड को खोजने के लिए और 27 साल की उम्र में मात्र एक प्लेटफॉर्म बना दिया फेसबुक और अरबपति बन गए। ऐसे में कितने लोगों का एग्ज़ाम्पल आपको दे सकता हूँ जो जिन्होंने अपने जीवन में संघर्ष किया, संघर्ष करते रहे और उन्होंने एक लक्ष्य बना के रखा, एक गोल बना के रखा। मैं मोटिवेशनल वीडियोज़ रोज़ डालता रहता हूँ और मैं जो भी चीज़ बोलता हूँ उसमें मैं हमेशा इसी चीज़ को प्रोत्साहित करता हूँ कि आप अगर अपने ज्ञान को कभी वेस्ट ना समझें। आप कभी ये ना समझें कि आपका जो ज्ञान है वो ख़राब हो गया है, आपने जो पढ़ाई की वो बेकार है। आपने जो भी तालीम हासिल करी है वो बेकार है, क्योंकि इस दुनिया में इसका कोई महत्व नहीं है, हर चीज़ का महत्व है। ऐसे ही नहीं वेद पुराण लिख दिए गए, ऐसे ही नहीं संस्कार बने, ऐसे ही नहीं सभ्यताएँ आई, ऐसे ही नहीं दुनिया चल रही है।
हर एक चीज़ के पीछे कोई ना कोई कारण ज़रूर होता है। बस एक लक्ष्य जो हमारा है, वो उस लक्ष्य के पहुँचने तक हम थक जाते हैं या हम चूर हो जाते हैं या हम टूट जाते हैं। हमें अपना लक्ष्य निर्धारित करना है और साथ ही साथ हमें ये भी मान के चलना है कि एक ना एक दिन हमें उस लक्ष्य को पाना है। हमारे अंदर जिज्ञासा होनी चाहिए, रोज़ कुछ ना कुछ काम करने की क्षमता होनी चाहिए। एक कदम रोज़ बढ़ेंगे ना, तभी 1 किलोमीटर पहुँच पाएँगे। और अगर कदम वहीं रोक के हम ये सोचेंगे कि कोई आके हमें छोड़ देगा 1 किलोमीटर पार, तो हम पता नहीं कब तक खड़े रह जाएँगे। इसलिए कदम बढ़ाते रहिए, काम करते रहिए, मेहनत करते रहिए। राधा कृष्ण का भक्त हूँ मैं राधा कृष्ण के आशीर्वाद से मैं ये यकीन है मुझे मेरा कि आप जीवन में अगर काम करते हैं और आप लगन से काम करते हैं, तो आप सफल ज़रूर होंगे। घर परिवार में मनमुटाव होते हैं, रिश्तों में मनमुटाव होता है, कभी-कभी परेशानियाँ आ जाती हैं, पैसों से तंगी हो जाती है, बहुत जीवन में संघर्ष झेलना पड़ता है, आदमी हार जाता है। लेकिन ये सब जो है वो एक तरीके की परीक्षा होती है, जो सभी लोग ज्ञानी लोग बोलते हैं कि भगवान परीक्षा लेता है। तो हाँ, वो परीक्षा इसलिए लेता है कि क्या तुम इस लायक हो कि तुम्हें जो सब जो सुख-सुविधा मिलने वाली है या जिसके तुम लायक हो, क्या तुम उसको पचा पाओगे? क्या तुम उसको झेल पाओगे? क्योंकि वो देने को तो तैयार है, पर क्या तुम उसके लायक बन पाए हो अभी तक? तो पहले उस लायक बन जाओ, ऊपर वाले ने अपने दोनों हाथ खोल रखे हैं तुम्हें देने के लिए। मैं आज के वीडियो में बस यही बताना चाहता था कि मैंने कई लोग ऐसे देखे हैं जो हताश हैं, निराश हैं और बहुत जल्दी हार मान जाते हैं और कई लोगों ने सुसाइड तक करी है। मैं कहना चाहता हूँ कि सुसाइड कोई भी किसी भी तरीके का अच्छा फ़ैसला नहीं है। ये एक निंदनीय फ़ैसला है, एक ऐसा कायरतापूर्ण व्यवहार है जो आप अपनी इस बहुमूल्य ज़िंदगी को ख़त्म करके लोगों को दुःख पहुँचाकर पता नहीं क्या साबित करना चाहते हो। क्योंकि आपके मरने के बाद क्या वो काम कोई और नहीं करेगा क्या? आपको लगता है कि अगर आप मर गए तो वो काम अब जीवन में कभी नहीं होगा या आपके मरने के बाद ये सृष्टि रुक जाएगी? सृष्टि भी चलेगी, लोग भी रहेंगे और काम भी होगा और उससे अच्छा होगा। इसलिए ये सोच के कि मैं ये काम नहीं कर पाया और मैं ये काम नहीं कर सकता हूँ, इससे अच्छा तो मर जाना है, तो आप गलतफ़हमी में हैं। आप सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन आपके अंदर कहीं न कहीं एक दबी हुई आग है जो किसी ने सुलगाई नहीं है या उसको पहचाना नहीं है। इसलिए मैं सबसे विनती करता हूँ कि आपके पास अगर आइडिया है, अगर आपके पास कोई ज्ञान है या आपके अंदर कोई नई टैलेंट है, तो आप उसके ऊपर काम करिए। किसी के बिना पूछे, किसी से बिना सोचे, आप अपनी ज़िंदगी के खुद मालिक हैं और आप अपनी ज़िंदगी का फ़ैसला लेना जानते हैं। मिलता हूँ अगले वीडियो में आपसे। नमस्कार।